दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम रहमत के खुले दरवाजे में। आज हम हैं आपके शहर बेंगलोर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना आते ही शॉप ऑनर के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ उठती है और उनकी यही कोशिश होती है कि जो भी ग्राहक आए वापस ना जाने पाए। इसी वजह से वो लोग नई नई तरह की वैरायटीज़ अपनी शॉप पे मंगा के रखते हैं। तो दूसरी तरफ हर कस्टमर की यही ख्वाहिश होती है कि उनको अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता माल मिल जाए। इन्हीं सब पर रोशनी डालने के लिए आइए शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जिसका नाम है बाजार और खरीदारी। रमजान की आमद के साथ ही बेंगलोर के बाजारों की रौनक देखने लायक होती है। गोया बाजार की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। यूं तो यहाँ रौनकें हमेशा रहती हैं, मगर माह रमजान जैसी रौनकें कहाँ। रमजान शुरू होते ही शहर बेंगलोर में खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी रोड, ब्रिगेडियर रोड और कॉमर्शियल स्ट्रीट आमतौर पर रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम खरीदारों की भीड़ से भरी रहती हैं। हमने बहुत सारी सलवार सूट्स लिए हैं, साड़ियाँ ली हैं अपनी अम्मी के लिए, और हमेशा हम इसी दुकान में आते हैं। हर रमजान में हमें नए नए डिजाइन्स मिलते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है, हम लोग हर साल यहीं पे आते हैं। इस टाइम पर हमारे पास माल नया आता है, न्यू सिलेक्शन, न्यू वैरायटी, एंड कस्टमर को भी ज्यादा चाहिए और दिल खोल के कस्टमर भी खर्चा करता है। अभी रमजान का दूसरा अशरा चल रहा है, मगर खरीदारी लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। जैसे जैसे ईद करीब आएगी, दुकानों में खरीदारों की तादाद भी बढ़ेगी। कोई अपने लिए खरीदारी करता है तो कोई अपने घर वालों के लिए। तो मैं हर साल यहाँ से सलवार सूट हो जाए या घाघरा सूट हो जाए या साड़ियाँ हो जाए या अब्बा अम्मी के लिए जो भी है, सारी अब्बा के लिए भी जो भी जुब्बा होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हमारे पास देखिए लखनऊ की वैरायटी है, हैदराबाद की वैरायटी है और खुसूसन हमारे पास दिल्ली की वैरायटी बहुत अच्छी आ रही है। मैं यहाँ पर घाघरा खरीदने के लिए आई हूँ और चूड़ीदार साड़ी सब भी खरीदने के लिए आई हूँ, लेकिन जी चाह रहा है कि इतने वैरायटी है, जी चाह रहा है कि सब वैरायटी खरीद ले घर जाऊँ। ईद के लिए हर साल कोई न कोई नया फैशन जन्म लेता है। इस साल भी औरतों के लिए खास मलबूसात बाजार में दस्तयाब हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन में सैकड़ों पैटर्न के कपड़े बाजार में दिखाई दे रहे हैं। अभी फिल्मों के नामों से भी बहुत से वैरायटी जो है मशहूर हो रही है, जैसे अपनी वो अनारकली, मान गए मुग़ल आज़म, ये सब वैरायटी बहुत चल रही है अभी। जैसे कि यहाँ बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत फैशनेबल कपड़े भी होते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर, इसलिए साथ में और बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि अब हमने सलवार खरीदा है और भी खरीदने वाले हैं। जैसे कि रमजान के बाद बहुत सारी शादियां भी होते हैं, इसलिए उसकी भी शॉपिंग हो जाती है। हर तरह के साड़ीज हमारे पास मिलते हैं, जैसे कांजीवरम के साड़ीज, सिल्क के साड़ीज और हर वैरायटी के साड़ीज मिलते हैं। और हमारे पास जो है हर जगह से माल आता है, हर कोने हर इंडिया के कोने कोने से माल आता है हमको। हमारे पास बहुत अच्छा सेल है। हमारे पास जो है कस्टमर ढूंढ के आते हैं। शेरवानी, रेडीमेड सूट, सेटिंग, शूटिंग के अलावा जो जेंट्स का जो भी वेयर है हमने ग्राहक की सेटिस्फाइड के हिसाब से रख दिया है और माशाल्लाह ग्राहक का बाकायदा हमारे को एनकरेजमेंट मिल रहा है। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा मलबूसात से आरास्ता किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खरीदारों को अपनी जानिब राग़िब कर सकें। तरह तरह के डिजाइन दुकानों पर दस्तयाब हैं। गोटा, एम्ब्रॉयडरी वगैरह के काम किए हुए सूट आसानी से मिल जाते हैं। जूतों, कपड़ों और दीगर अशिया की दुकानों पर खवातीन की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि दुकानों में बहुत कुछ दस्तयाब है। रमजान में स्टार्टिंग में क्या होता है, अच्छे अच्छे वैरायटीज मिलते हैं इसमें और अच्छे क्वालिटीज भी मिलते हैं, और लास्ट में क्या होता है जो रोजे रहते हैं तो हम थक भी जाते हैं, आगे से एंडिंग में हो तो शॉपिंग कर भी नहीं सकते और बहुत क्राउड रहता है एरिया। रमजान में ज्यादातर स्टॉक भी आता है, ज्यादातर रेंज भी मिल जाता है उन लोगों को, इसलिए रमजान में ही खरीद लेते हैं। चूड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और नेकलेस अच्छे कपड़ों के साथ ये भी तो बहुत जरूरी है। रमजान के दिनों में है ना, उसका 10 गुना ज्यादा हो जाता सेल्स उसका, जो सारे टाइम पे जो रहता है उससे 10 गुना ज्यादा जो है रमजान में सेल होती है वो। बेंगलोर में भी लड़के आमतौर से ईद के लिए कुर्ते पजामे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ रेडीमेड कुर्तों के बजाय कपड़ा खरीद कर सिलवाने का रुझान ज्यादा है।
कुर्तों के साथ टोपियां भी अहमियत की हामिल समझी जाती हैं। चुनाचे अलग अलग रंग की अलग अलग अक़साम की टोपियां फरोख्त होती हैं। बेंगलोर में दुकानों पर मुख्तलिफ अक़साम की टोपियां देखने को मिलती हैं, जिसमें चीनी, इंडोनेशियाई और तुर्की टोपियां भी शामिल हैं। इतरियात भी ईद के लिए लाजमी समझे जाते हैं। चुनाचे नई पुरानी खुशबुओं की तिजारत भी खूब होती है। बेंगलोर शहर के अक्सर मुस्लिम इलाके इस महीने की रातों को बाजार में तब्दील हो जाते हैं और लोगों को खरीदारी का बेहतरीन मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये बेंगलोर शहर से था हमारा खास प्रोग्राम रहमत के खुले दरवाजे।